ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉमन लॉग की आइडेंटिटीज़ क्या होती है। भाई इसको ध्यान से सुनना, ये एग्ज़ाम में आता रहता है। ठीक है, देखो भाई, अगर लॉग a इंटू बी दिखा, a और b के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लाई, तो इसको हम ओपन कैसे करेंगे यहाँ देखते हैं। लॉग a प्लस लॉग b, समझ में ये बात। जब मल्टीप्लाई में प्लस हो रहा है तो यहाँ देखेंगे आप a बाय बी है, मतलब ये डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब log a अपॉन बी हो जाएगा log a माइनस log b। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं log 1 माइनस log a, और हम सभी को पता है कि log 1 की वैल्यू होती है 0, मतलब यहाँ पर जो बचेगा वही आंसर आ जाएगा, माइनस log a। ये बात समझ में आ गई। अब इसे देखते हैं, log x की पावर a है, तो भाई log में हम क्या करने वाले हैं, जब भी x की पावर a रही या यहाँ पर कोई भी चीज़ रहा और इसकी पावर अगर a रही, तो हमें करना क्या है, हमें इस a को सामने ला करके पटक देना है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे देखने को हमें मिलेगा। देखो भाई, log x की पावर a है तो ये हो जाएगा a log x। बात समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको देखते हैं अपन। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, log 10 पावर में x है। याद रखना ये जो 10 है ये बेस में नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, x को उठा करके हम सामने पटक देंगे, तो ये हो जाएगा x log 10। और हम सभी को पता है log 10 की वैल्यू होती है 1, मतलब आंसर आ जाएगा आपका x। क्या ये बात समझ में आ गई? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर दे दिया log 10 की पावर a, तो क्या हो जाएगा, a जो है वो सामने ला करके उसे पटक देंगे और यहाँ आ जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आंसर में a। आई होप आपको यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। भाई log 8 कैसे निकालना है ये हमने आपको पहले भी बताया, लेकिन एक और तरीका है, उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका हम जान लेते हैं। देखो भाई, log 8 कैसे निकालेंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2 8। तो ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, log a इंटू बी को हमने क्या सिखाया था, log a प्लस log b। ठीक यहीं पर ऐसी ही आइडेंटिटी लगने वाली है, तो चलिए देखते हैं वो कैसे लगेगी। log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 ऐसे लगेगी। और log 2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी दी है, वो है 0.3। तो 0.3 हर जगह पे हमें रखना पड़ेगा। 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3। तो जब आप इसको प्लस करते हैं तो आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.9। तो यहाँ पर देखेंगे log 8 की जो वैल्यू है वो है 0.9। ऐसे हम यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? अब आगे देखते हैं। देखो भाई, log 8 निकालने का एक और तरीका है, वो क्या है, log 2 की पावर हम लिख दिए क्यूब। यहाँ पर जो 2 है वो बेस में नहीं है, तो ध्यान से देखना कैसे लिखना है, log 2 पावर क्यूब। जो ये क्यूब है ना, 3 है ना, वो सामने ला करके पटक देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 log 2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू log 2। तो 3 इंटू log 2 की वैल्यू यहाँ देखिए क्या दी है, वो है 0.3। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 0.9 आ जाता है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो भाई, log 12 कैसे निकलेगा। log 12 में हम log 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 4 होता है 12। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी लगा देंगे, जो कि हो जाएगी log 3 प्लस log 4। और log 3 की वैल्यू यहाँ से हम जैसा कि देख सकते हैं 0.48 है, 0.48 प्लस log 4 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0.6। अगर पॉइंट में आपको प्लस करने में दिक्कत जाती है तो हमने आपको बताया था पॉइंट के नीचे लिख देना पॉइंट। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, 0.48 और यहाँ हमें दिख रहा है 0.6, तो 0.6 इसको हमें कर देना है प्लस। तो 8 का 8 लिखेंगे और 6 4 आजकल चल रहा है 10, यहाँ पर आ जाएगा 1,
मतलब 1.08 आपकी वैल्यू हो जाएगी log 12 की। ये बात समझ में आ गई। तो इसको सबको हम हटा देंगे और log 12 के जगह हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 1.08। 1.08 ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा खूबसूरत तरीके से लिखते हैं ऐसा। अब log 15 कैसे निकलेगा? log 3 इंटू 5। तो अगेन हम इसको कैसे लिखेंगे? log 3 प्लस log 5। log 3 की वैल्यू यहाँ देखेंगे 0.48 है और log 5 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे जो कि है 0.7। तो भैया 0.48 और 0.7 आप जब इनको प्लस करते हैं तो आपका 8 1.1 ऐसा कुछ आ जाएगा, मतलब 1.18 आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें को अपन हटा देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे log 15 की वैल्यू जो कि है 1.18। ठीक है, अब log 20 कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। log 20 कैसे निकालेंगे? log 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। क्या हम 20 को 2 इंटू 10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? log 2 प्लस log 10। जैसे कि हमें पता है log 10 की वैल्यू 1 होती है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो वहाँ पर हमने बताया था कि log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3। तो 0.3 में हम जब प्लस करेंगे किसको? 1 को, तो 1.0 लिखेंगे। ये तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1.3। मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं log 20 की वैल्यू है 1.3। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। देखो भाई, log 100 कैसे निकालेंगे? बहुत ज़्यादा इजी है। log 10 की पावर स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 100। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, 2 को सामने ला करके पटक देंगे और यह आ जाएगा 2 log 10। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, 2 log 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू log 10। log 10 की वैल्यू अभी हमने बताई आपको 1 होती है, तो 2 इंटू 1 होता है 2। तो मतलब log 100 की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे देखते हैं। log 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं? log 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। याद रखना ये जो 10 है बेस में नहीं है, इसलिए हम इसको बड़ा करके लिख रहे हैं। ठीक है, और ये जो 3 है वो है अपना पावर में। तो ये कैसे हो जाएगा? 3 हम सामने ला करके पटक देंगे और यहाँ आ जाएगा log 10। तो 3 इंटू log 10 कितना होगा भैया? log 10 की वैल्यू होती है 1, बोले तो 3 इंटू 1 आपका हो जाएगा 3। तो log 1000 की वैल्यू हो जाएगी 3। ऐसा भी याद रख सकते हैं कि 3 0 है तो आएगा 3, 2 0 है तो आएगा 2, यहाँ जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। देखो भाई, 0.2 log 0.2 कैसे निकलेगा? बहुत ज़्यादा इजी है। इसको हम लिखेंगे log 0.2। जैसे हम बचपन में करते थे वैसे सेम हमें अभी भी करना है। हम पॉइंट हटाएंगे और नीचे लगाएंगे 10। क्या ये बात समझ में आ गई? पॉइंट यहाँ से हट गया और नीचे लग गया 10। मतलब इसको हम बोल सकते हैं ये हो गया हमारा 2/10। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। तो क्या आया हमारा? log 1/5 ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। क्या है इसकी प्रॉपर्टी? log 1 माइनस log 5। अभी हमने आपको बताया था log 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती है? 0, और log 5 की वैल्यू हमने आपको पहले ही निकालना बताया था जो कि होती है 0.7। जी हाँ, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी -0.7। ठीक है, अब सर 0.4 कैसे निकलेगा? सेम ऐसे ही करना है हमें। यहाँ पर log 0.4 अपॉन पॉइंट हट गया तो 10 लग जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर क्या आया? log 2 माइनस log 5। तो log 2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर हम करके दिखा रहे हैं। log 2 की वैल्यू है 0.3 और log 5 की वैल्यू है यहाँ पर 0.7। और इन दोनों को करना है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं माइनस, तो करेंगे माइनस। तो माइनस करते आपको आना चाहिए, यहाँ पर आएगा -0.4। -0.4 आ गया तो हमने log 0.4 की वैल्यू निकाली तो आई -0.4। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें सारी की सारी क्लियर होगी। अब 2.5 कैसे निकालेंगे? log 2.5 अपॉन
पॉइंट हटेगा 10 लगेगा, तो क्या आएगा ये 25/10, ठीक है। यहाँ ले आएगा log, तो ये आएगा अपना 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, मतलब log 5 माइनस log 2, यही तो आएगा। और log 5 की वैल्यू होती है 0.7 माइनस log 2 की वैल्यू होती है 0.3। बोले तो उसको जब हम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यही वैल्यू आने वाली है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब आगे देखते हैं, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, log 2 की पावर 10 करेंगे तो हमारा आएगा 1024। 10 को सामने ला करके पटक दो तो यहाँ आ जाएगा log 2, तो 10 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो 10 इंटू 0.3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, मतलब इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 3, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ln4 मतलब नेचुरल लॉग यहाँ पर 4 दिया है, तो हमने आपको बताया था 2.303 कर देंगे तो ये कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। 2.3 इंटू log 4 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0.6 है, तो कर दो 0.6, इनको आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं एंटी लॉग। भैया ये तो वैसे एंटी लॉग है बट हम इसको एंटी लॉग ही बोलेंगे। एंटी लॉग क्या करते हैं, इधर की बातें उधर करते हैं, राइट। एंटी लॉग क्या करते हैं, इधर की बातें उधर करते हैं। तो एक बात याद रखना, एंटी लॉग में LHS भी दिया रहेगा और RHS भी दिया रहेगा, ठीक है। अब तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे हम वैल्यूज़ ये वाली फाइंड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमें LHS RHS दोनों दिए होंगे, तो करेंगे कैसे देखते जाओ, ध्यान से देखना है भैया आपको, ठीक है। यहाँ पे A नहीं आएगा, एक काम करते हैं यहाँ पर हम X करते हैं, ठीक है। अब देखो log X इक्वल्स टू A, बेस में है B, तो इधर की बातें उधर एंटी लॉग करते हैं, उसको यहाँ पर कैसे समझेंगे। ये जो B है वो है इधर, और ये जो B है चले जाएगा उधर, इधर उधर करना है, कैसे देखते जाओ। log बेस में B है, X इक्वल्स टू A है, तो ये B चले जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा X इक्वल्स टू B और पावर में आ जाएगा A। जब B यहाँ जाएगा तो A को धक्का मारेगा और वो चले जाएगा B के सर में। ऐसा ही करना है यहाँ पर। एक और करते हैं एग्जाम्पल जिससे आपको अच्छे से समझ आए। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखो भाई हम कर रहे हैं यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल, log X इक्वल्स टू A, ये दिया हुआ है, बेस में कुछ नहीं है मतलब 10 है, ठीक है। ये 10 यहाँ चले जाएगा और A को अपने सर पे रख देगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर A। और यहाँ पर log बेस 10 X था ना, तो अपने को log 10 नहीं लिखना है, अपने को सिर्फ लिखना है यहाँ पर X, तो ये X की वैल्यू आ गई 10 की पावर A। जी हाँ, ऐसा ही हमको करना है, इसी को कहते हैं एंटी लॉग, ठीक है। एक और करके दिखाते हैं। ln यहाँ पर क्या है, नेचुरल लॉग है अपना X इक्वल्स टू A। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो भाई, देखो यहाँ पे करके दिखा रहे हैं भाई। नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है, बेस में रहेगा सर E, आपने बताया था, ठीक है, इक्वल्स टू A। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ ऊपर करके देखते हैं। E जो है वो यहाँ चले जाएगा और A को रख देगा अपने सर पे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ X। तो ये हो गया हमारा नेचुरल लॉग को ऐसे हम सॉल्व करेंगे एंटी लॉग में, और जो नॉर्मल लॉग है उसको हम एंटी लॉग में ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, सारी की सारी बातें हमने आपको बता दी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, बेस में कुछ नहीं है मतलब 10 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 10 की पावर 1, मतलब x इक्वल्स टू 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी 10 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 10 की पावर 3, बोले तो x इक्वल्स टू 1000 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है ये आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखो भाई एंटी लॉग की बात ही है कि यहाँ पर LHS और RHS दोनों दिया रहेगा, ठीक है। इतना बदसूरत क्यों बनता है हमसे, अब ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल्स टू 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या होती है ये बहुत अच्छे से आपको पता है, ठीक है। करके भी दिखा देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, आ गया आपका 16, ठीक है। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बाय।